नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज 10 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार प्रॉपरली इंडिया उसके अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए टर्की के अगेंस्ट उसके जियोपॉलिटिकल स्पेस में एंट्री करने जा रहा है। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत मिडिल ईस्ट के पावर ब्लॉक में एक मैसिव डिफरेंस लाने के लिए नए क्वाड का पार्ट बनने जा रहा है, जिससे टर्की को मेडिटेरेनियन सी में काउंटर किया जा सकेगा। और जो टर्की हर कंडीशन में कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का साथ देता आ रहा है, उसे भी चुप कराया जा सकेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जब भी हम क्वाड की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके 4 साइड्स हो। इंडिया ऑलरेडी 2 क्वाड ग्रुप्स का मेंबर है, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ, और दूसरे क्वाड ग्रुप को हम I2U2 के नाम से जानते हैं, जिसमें I2 का मतलब होता है इंडिया और इजराइल और U2 का मतलब होता है यूएई और यूएसए। लेकिन दोस्तों, अब एक नए क्वाड ग्रुप का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इजराइल, साइप्रस, ग्रीस और इंडिया इसके पार्ट होंगे। देखिए, ऑलरेडी एक ट्राइलेटरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें इजराइल, साइप्रस और ग्रीस इसका पार्ट है। और ये ग्रुप बहुत ही जल्द एक समिट होस्ट करने वाला है, जिसमें इंडिया को पहली बार इनवाइट किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया इस ट्राइलेटरल ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है, जिससे एक नए क्वाड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इंडिया डायरेक्टली मिडिल ईस्ट के पावर ब्लॉक में एंटर कर जाएगा, जिससे वो टर्की को डायरेक्टली काउंटर कर पाएगा। क्योंकि ये तीनों देश एनर्जी के लिए इकट्ठा हुए हैं जो टर्की के अगेंस्ट है। क्योंकि पाकिस्तान की तरह टर्की का भी एक सिंपल फार्मूला है कि ना खुद ग्रो करेंगे और ना ही किसी देश को ग्रो होने देंगे। देखिए, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसे एजियन सी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीस और टर्की के बीच पड़ता है और कुछ पार्ट इसका साइप्रस में भी छूता है। एजियन सी को नेचुरल गैस की खोज के लिए एक गोल्ड माइन माना जाता है। ये माना जाता है कि इस इलाके में ये जगह नेचुरल गैस की खोज के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि पिछले 15 सालों में इस इलाके में बिलियंस ऑफ डॉलर की नेचुरल गैस खोजी जा चुकी है, मगर इस नेचुरल गैस को कभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। क्योंकि एजियन सी किसको बिलोंग करती है, इस बात को लेकर ग्रीस और टर्की में डिस्प्यूट चल रहा है। इस डिस्प्यूट को एजियन सी डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। ग्रीस और टर्की दोनों कंट्रीज नाटो को बिलोंग करती हैं। फिर भी 1970 से 1980 के बीच इस इशू को लेकर दोनों कंट्रीज में एक वार लाइक सिचुएशन आ गई थी। यानी ये डिस्प्यूट इतना ज्यादा बड़ा है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से वार भी कर सकती हैं इस रीजन के लिए। ग्रीस के अकॉर्डिंग एजियन सी के अंदर नेचुरल गैस ग्रीस को बिलोंग करती है, वहीं टर्की भी इस पर अपना दावा ठोकता है। इवन साइप्रस भी क्लेम करता है कि एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी के रीजन में कुछ नेचुरल गैस साइप्रस को भी बिलोंग करती है, लेकिन टर्की ने जबरदस्ती इलीगली इस पर कब्जा कर रखा है। यानी इस इशू को लेकर ग्रीस और साइप्रस दोनों टर्की के अगेंस्ट हैं। और यहाँ पर बीच में आ जाता है इजराइल, क्योंकि वो भी मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो इजराइल कह रहा है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, हमें नेचुरल गैस निकालने दो और हमारे देश से पाइपलाइन गुजारो और पूरी दुनिया में जहां चाहो उसे बेचो, जिससे आमदनी होगी और रीजन की इकोनॉमिक हालात में भी सुधार होगा। बेसिकली इजराइल लड़ाई न करके ऑयल के बिजनेस पर फोकस करना चाहता है, लेकिन टर्की मानने को तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर इजराइल ने एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली साइप्रस और ग्रीस के साथ, जिससे टर्की के अगेंस्ट जाकर इस रीजन से नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि टर्की ना कभी खुद ग्रो करेगा और ना ही अपने पड़ोसी देश को ग्रो होने देगा। इसीलिए एटलीस्ट अगर नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए तो इसको एनर्जी हंग्री कंट्रीज जैसे इंडिया को बेचा जा सके। इसीलिए इस ट्राइलेटरल समिट में इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इसीलिए इजराइल इंडिया को इस ग्रुप में लाना चाहता है एज ए बायर, कि हम सब टर्की से भिड़ेंगे और अपने हक की नेचुरल गैस निकालेंगे और उसके बाद हम आपको यानी इंडिया को सेल करेंगे। और अगर इंडिया ने इस ट्राइलेटरल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो टर्की की स्थिति काफी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि इस ट्राइलेटरल ग्रुप को इकट्ठा होने का एक प्रॉपर रीजन मिल जाएगा और वो रीजन होगा इंडिया की ह्यूमंगस ऑयल मार्केट। और दोस्तों, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस ग्रुप से इजराइल के साथ हमारे रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और मोर इम्पोर्टेंटली टर्की के ऊपर इंडिया एक हैवी प्रेशर क्रिएट कर सकता है, जिससे जो टर्की हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़ा होता है कश्मीर इशू पर, उसे काउंटर किया जा सके।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस विषय से रिलेटेड अगर कोई अपडेट सामने आती है तो हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।